ये आपके सामने भी है, ठीक है, कोड भी है ये, बाकी फ्रीक्वेंसीज बाद में देखते हैं। सो पहली दफ़ा जब वाइल का लूप चलेगा 4 5 6 वाला, तो वो इसको इससे कंपेयर करेगा, ठीक है, ये इससे बड़ा है, ठीक है, ये लाइन दोनों एग्जीक्यूट होंगी, ऊपर जाएगा k इज इक्वल टू k माइनस 1 हो चुका होगा, लूप बाहर निकल आएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो एक एलिमेंट को कंपेयर किया उसने, ठीक है, और एक एलिमेंट को शिफ्ट किया। अब जब दोबारा फॉर का लूप अगली दफ़ा हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये 2 सॉर्टेड हो चुके हुए हैं, ये अनसॉर्टेड है। अब 4 को हमने इंसर्ट करना है, तो 4 इज़ की नाउ, की में 4 चला गया, तो अब वो 6 को की से कंपेयर करेगा। एक कंपैरिजन हुआ एलिमेंट्स के दौरान, फिर दूसरा कंपैरिजन हुआ एलिमेंट्स के दौरान, फिर k की वैल्यू 0 हो गई। सो 2 कंपैरिजन हुए, 2 शिफ्ट्स हुए, उसके बाद 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। दोबारा फॉर का लूप चला, दोबारा लाइन में आए, तो ये अब सॉर्टेड हो चुके हैं, ये अनसॉर्टेड है। अब 3 ने करना है, 3 जो है वो ये की में पड़ा हुआ है, ठीक है जी। सो 6 को कंपेयर किया 3 से, ये उससे बड़ा है, इसको शिफ्ट कर दिया, k को डिक्रीमेंट किया लाइन 6। फिर ये दूसरा कंपैरिजन हुआ 5 का 3 के साथ, ये 5 बड़ा है, ये 5 इधर शिफ्ट हो गया, ये देखें 5 इधर शिफ्ट हो गया। फिर k डिक्रीमेंट हुआ, फिर 4 3 से कंपेयर किया, फिर ये 3 कंपैरिजन हुए, ठीक है, ये 4 इधर शिफ्ट हो गया, k माइनस 1 0 आ गया, 0 आ गया, बाहर आ गया, इधर आ गया। सो यहाँ पे एक कंपैरिजन हुआ था ARR k का की के साथ, यही कंपैरिजन सिर्फ हो रहा है। यहाँ पे 2 कंपैरिजन हुए, यहाँ पे 3 कंपैरिजन हुए, ये सिचुएशन आ गई। अब यहाँ पे देखो 4 कंपैरिजन होंगे, 6 का 2 से कंपैरिजन। एक्सक्यूज मी सर, आपने ब्रेक करके क्यों लिखा हुआ है 2 + 1 1 + 1? ये मैं भी बाद में बताता हूँ, ये मैं खुद भी, ये मैंने पिछले सेमेस्टर डाला था, मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा, अभी मैं थोड़ी देर में सोचता हूँ। सो हाँ, ये कंपैरिजन किया, 1 2 3 4 कंपैरिजन, और 4 ही शिफ्ट्स हुई, 6 इधर आया, 5 इधर आया, 4 इधर आया, 3 इधर आया। अब यहाँ पे जो जगह बनी थी यहाँ पे 2 आ गया। अब फिर ये देखिए, यहाँ पे आखिरी दफ़ा फॉर लूप चल रहा है। अब ये एक कंपैरिजन की में 1 पड़ा हुआ है, अब की में 1 पड़ा हुआ है, एक कंपैरिजन 6 इससे बड़ा, ये शिफ्ट हो गया, 5 का कंपैरिजन की के साथ हुआ, ये इससे बड़ा, ये एक शिफ्ट हो गया, 4 का कंपैरिजन की के साथ हुआ, ये शिफ्ट हो गया, 3 का कंपैरिजन की के साथ हुआ, ये शिफ्ट हो गया, 2 का कंपैरिजन की के साथ हुआ, शिफ्ट हो गया, k इज इक्वल टू k माइनस 1, k में 0 आ गया, लूप खत्म हो गया, 7वीं लाइन ARR k प्लस 1, ये इधर आ गया, ठीक है जी। तो ये सॉर्ट हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कंपैरिजन कितने हुए? एलिमेंट कंपैरिजन का क्या मतलब है? एरे में या लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में कंपेयर हो रहे हैं। ये देखिए, सिर्फ कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 1 कंपैरिजन हुआ था, यहाँ पे 2 कंपैरिजन, यहाँ पे 3 कंपैरिजन, यहाँ पे 4 5 6, ये कंपैरिजन हुआ, ठीक है जी, अंडरस्टूड जी। यस सर। तो यहाँ पे 2 कंपैरिजन, 3 कंपैरिजन, 4 कंपैरिजन, 5 कंपैरिजन, 6 कंपैरिजन, ठीक है जी, ऐसे ही है ना? यस सर। इन सब का सम ले लिया, वो ये आया, n+2 इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी। इतने एलिमेंट कंपैरिजन हुए। अब ये इधर ये करते हैं, ये क्या हुआ है, इससे कुछ हेल्प लेने की कोशिश करते हैं।
2 से लेके ARR लेंथ तक जो है ये n-1 एलिमेंट बनते हैं, ठीक है। nth टाइम जब आएगा j की वैल्यू n से बड़ी हो चुकी होगी तो इस वक्त यहाँ पे n आना चाहिए, n-1 नहीं आएगा। किसी एक ने यहाँ पे n-1 भी किया था, वो ठीक नहीं है, ठीक है। सर ये 2 से है तो n-2 नहीं होगा? और यार पहले भी यार कितनी दफ़ा क्या है, लेंथ को कोई भी नंबर ले लो, लेट्स से लेंथ इज 5, अब 2 से Yes, लेके sir. 5 तक बता कितनी दफ़ा चलेगा, उंगलियों पे गिन के बता। 3 दफा। गिनती गिन, 2, उसके बाद 2 3 4 5 4 दफा सर। 4 दफ़ा या 5 दफ़ा? 4 दफा सर। और क्यों बाकी बोलो है 4 दफ़ा 5 दफ़ा? भाई एन क्या है 5 है 5 हाँ। सर, 5 दफा। वो क्यों? 5 कह रहा दफा। है- 5 दफा सर। सर वो 2 आखिर में 3 4 छठी में कंडीशन चेक करेगा। हाँ, 30 ब्रेक। चेक करेगा। जब 5वीं पे जाएगा तो कंडीशन चेक करेगा, जे में 6 आ चुका होगा, यस 6 सर। इज ग्रेटर देन 5, तो इसलिए ये 5 दफ़ा चला, विच इज़ n, इसलिए यहाँ पे n लिखा है। तो अब तो ये अब हमारा 5वां लेक्चर है यही है, तो अब यार ठीक कर लो, ठीक है। और लाज़मी बात है बॉडी जो है वो एक टाइम कम चलती है ना, तो ये अगर ये n टाइम चल रहा है तो ये n-1 है, ये भी n-1 है। ये वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स चलनी है इस लाइन में, जी सर। ठीक है। सही वही अर्थमेटिक जब वो बनाते हैं ना जो अरिथमेटिक सीरीज बनेगी, सीरीज बनाते हैं उसमें थोड़ी अरिथमेटिक हो सीरीज, जाती है, ठीक है। उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी। हाँ नहीं, वो तो वो जो मैंने वो पिछले कहा था कि वो करो ना, जब ये अभी मेरा वैसे जो जिसने आपने चलाया ना सही उसी तरह ही चला है, मैंने वो लाइन नहीं नंबर उसमें और इसमें लास्ट। ये बेटा ये नहीं फर्क है नहीं उसमें तो इसमें फर्क है, मैं वैसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा। जितना आपने भी नीचे जी करवाया जी है ना बिल्कुल ऐसे ही करना केस, है, वो बिल्कुल तकरीबन वही बनी है सम। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ पे बस ये देखना है, यहाँ पे अब वर्स्ट केस चाहिए होता है, ये वाइल का लूप सबसे ज़्यादा इस दफ़ा चलेगा, ये 1 2 3 4। अच्छा हाँ भाई, आपने पूछा था कि ये 1+1 2+1 क्यों लिखा है, हालांकि यहाँ पे आ, एक कंपैरिजन हुआ था। उप्स, यहाँ पे बेटा एक कंपैरिजन हुआ था ना, यस सर। तो फिर मैंने यहाँ पे +1 क्यों लिखा है, यस आप सर। बताइए। यहाँ पे 2 कंपैरिजन हुए थे, 6 4 से सर बड़ा है, एक नंबर 5 4। शॉर्ट हो गया था, उसके बाद एक और हुआ तो कहते हैं 1+1 हो गया और पहले नहीं लिस्ट। और नहीं और नहीं, पहली दफ़ा ये देखो k की वैल्यू 1 होगी, j की वैल्यू 2 होगी, ठीक है ना। पहली दफ़ा जब यहाँ पे आया तो j की वैल्यू 2 है ना, जी सर। k यस की सर। वैल्यू 1 है, के की वन है। k इज ग्रेटर देन 0, ARR k 6 जो है वो की 5 से बड़ा है, इसकी जी बॉडी में गया, ये असाइनमेंट ये शिफ्ट हुआ, ये k की वैल्यू एक कम हुई, ठीक है, और ये यस ऊपर सर। चला गया, ये k में अब 0 आ गया, वाइल k इज ग्रेटर देन 0, ये नहीं है तो बाहर निकल आया। बाहर निकल रहा है। ये 1 जो है ये कंडीशन एक सर। दफ़ा जब ये चलता है कंडीशन फेल होनी होती है बेटा, ये उसके लिए। यस सर। समझ आ गया अब ये बात? यस सर। हाँ अच्छा फिर ये जो इसका हमने सम निकाला है जी। n-1 डिवाइडेड बाय 2+1, ये सर इसमें +1 कैसे किया? ये कागज पेंसिल है, जी सर है। इसको ओपन कर और सिंप्लीफाई कर इस पार्ट को, क्या अच्छा बन रहा है जल्दी से करो, सारे करो।
सर ये हो गया n स्क्वायर माइनस n प्लस 2 डिवाइड बाय 2। और यहाँ पे जो निकाला है वो क्या निकाला है? n प्लस 2 n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। हाँ, तो इसका इससे कोई ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज रॉन्ग, एज सिंपल एज दैट। पता नहीं क्यों किया पिछली दफा। लेट्स करेक्ट इट। This is n plus 2 into n minus 1 divided by 2। ये क्या चलेगा बेटा, आप ये बताओ। सर वन लेस टाइम, वन लेस क्या होता है? यानी इसमें से वन लेस करो। सर ओवरऑल टर्म को -1 कर देंगे, फिर सिंप्लीफाई कर देंगे। तो करो ना बेटा। कह रहा हूँ सर। इतना बन जाएगी ना 1 2 3 4 और 5, उसकी बन रही थी 2 3 4 5 6। बिल्कुल, शाबाश है। अब समझ आया मैंने ये +1 अलहदा क्यों किया है। जब लाइन 4 को करना है तो इसको ऐड करके 2 + 3, और जब ये वाली लाइन 5 और 6 निकालनी है तो उसमें ये एक दफ़ा कम चलेगा, ये एक दफ़ा कम, ये एक दफ़ा कम, ये एक दफ़ा कम, ये एक दफ़ा कम, ये एक दफ़ा कम। अब सीरीज जो बनेगी 1 2 3 4 5 की बनेगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई है अब? जी सो अब ये जी सर, इसकी सीरीज बन रही है। हाँ बिल्कुल 1 2 3 4 5 बन रही है, इसकी 2 बिल्कुल 3 4 5। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फॉर लाइंस 5 and 6, क्यों भी ये बात सारों को समझ आ गई? द सीरीज इज 1 + 2 + 3, क्यों भी Yes, समझ आ sir. गई ये? यस सर। दिस इज इक्वल टू 15 नहीं है, दिस इज इक्वल टू n इज इक्वल टू, ओहो इसको ले जाते हैं ना, प्लस डॉट 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 प्लस n-1 तक जाएगा। ठीक है ना, ये n तक नहीं जाएगा, ये n-1 तक जाएगा। बेटा ये बात समझ आ गई? यस सर। देखो ना, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स थे? 6 एलिमेंट्स थे ना। जी सर। n = 6 था, तो ये 2 3 4 5 6 आया। तो जब 1 2 3 4 5 करेंगे तो n-1 तक जाएगा। ये बात समझ आ, ठीक है ना? तो दिस इज n × n-1 डिवाइडेड बाई 2। पहले और आखिरी एलिमेंट का सम जो है वो n है, दूसरे और सेकंड लास्ट का भी n होगा। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? n। तो पेयर कितने बन रहे हैं? n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये ठीक लिखा है, वो ऊपर से थोड़ी सी गलती हो गई थी। ठीक है जी, तो ये चामला। ये कितनी दफा लाइन चलेगी? तो ये तो बॉडी में आ जाएगी ना n-1। किसकी बॉडी? किसकी? फॉर की बॉडी। फॉर की, तो फॉर की बॉडी बॉडी में आ में ये जाएगी। देखो, ये भी n-1 है, ये भी n-1 है, जी ये भी सर, तो ये भी n-1 ही होगी। ये भी n-1 होगी। अब समझ आ गया? अब बेटा जी इनका सर, ये अब इनका सम कर लो, तो ये O(n)² आ जाएगा। ये खुद ही घर जाके कंफर्म कर लेना। यहाँ पे एक गलती होगी, उसको ठीक कर देते हैं। ये C4 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, C4 की तरह पे। अच्छा कमाल हो गया, यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है, ऊपर गलत लिखा हुआ था। चलो
n+2 n-1, बाकी सब ठीक। अच्छा, अब ये बेटा देखा तुमने जो बात थी, अगर रिवर्स ऑर्डर में है तो 1 कंपैरिजन, 2 कंपैरिजन, 3 कंपैरिजन, 4 कंपैरिजन, 5 कंपैरिजन, ठीक है, इस तरह चल रहे थे। लेकिन जब ये वाला केस होगा तो इसमें 1 कंपैरिजन इतने नहीं होंगे, इसमें 1 कंपैरिजन, इसमें 2 कंपैरिजन, इसमें 1 कंपैरिजन, इसमें 1 2 3 4 कंपैरिजन, इसमें 5 कंपैरिजन। तो इसमें नंबर ऑफ कंपैरिजन थोड़े से कम होंगे, ठीक है। तो ये खुद से अब घर जाके इस तरह करके इसमें देखना है तुमने कि अगर ये केस हो तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन्स कितने होंगे, ठीक है। तो ये वर्स्ट केस समझ आ गया भाई ये। यस सर। अब बेस्ट केस देखते हैं। बेस्ट केस कब होगा? जब 1 केस के बाद से सर sorted 2 है, 2 के बाद 3 4 5 एग्जैक्टली। अब इसका देखते हैं बेटा, बेस्ट केस क्या। अब ये इसी तरह करके देखते हैं ना जैसे पहले किया था। इसको मैं ग्रीन कर देता हूं कि शुरू में ये पार्ट जो है ये, ओए किधर क्या, ये सॉर्टेड है, उसकी तरह नीचे ले आते हैं। इसका इससे कंपैरिजन हुआ, 1 कंपैरिजन किया, ये उससे बड़ा नहीं है, ये देखो ARR के जो है वो की से बड़ा नहीं है, तो ये बाहर निकल आया, बॉडी चली नहीं। ठीक है बेटा, समझ आ गया ये। की में 2 पड़ा हुआ है ना, जे यहाँ पे है और के यहाँ पे है। यस सर। ARR के जो है वो की से बड़ा नहीं है, बाहर निकल आया। अभी दोबारा फॉर का लूप चला, अब उसने 2 को 3 से कंपेयर किया, ये इससे बड़ा नहीं है, वाइल का लूप फिर बाहर आ गया, फिर 1 कंपैरिजन हुआ, फिर फॉर का लूप स्टार्ट हुआ, तीन को 4 से कंपेयर किया, ये ARR इससे बड़ा नहीं है, वाइल का लूप नहीं चला, बाहर निकल आया, फिर 1 कंपैरिजन हुआ, ऊपर चला गया, फॉर का लूप फिर स्टार्ट हुआ। अब 4 को 5 से कंपेयर किया, ये बड़ा नहीं है, फिर वाइल का लूप नहीं चला, एक ही लाइन जो है वो एक ही दफा चली है, एक ही कंपैरिजन हुआ है। फिर फॉर का लूप चला आखिरी दफा, उसने इसको की से कंपेयर किया, ये इससे बड़ा नहीं है, नहीं बड़ा, वाइल का लूप जो है वो बॉडी में नहीं गया, बाहर निकल आया, एक ही कंपैरिजन हुआ। लूप खत्म हो गया, एल्गोरिथम भी खत्म हो गया। तो लाइन 4 जो है वाइल कितनी दफा चली है? ये लाइन 4 कितनी दफा चली है? छह दफा। ओके, इससे यार ये लिखा हुआ है, ये 1 2 3 4 5 जमा कर लो। n-1 टाइम चली है। n-1 टाइम चला, क्या हो गया तुम्हारे साथ? यही काम पिछली दफा किया था, इनको जमा कर लिया था तो लाइन 4 इतनी दफा चली थी, वो वाइल का लूप इतनी दफा चला, वही करना था यार। नहीं सर, वो समझ लग गया है, वही यही कहा था। तो ये नीले जो हैं बेस्ट केस हैं, ये n दफा चला, ये 0 दफा चला, ये 0 दफा चला,
ये n-1 दफा चला है। अब इन सब को मल्टीप्लाई करके जमा कर लो। ये है C11 n C12 n स्क्वायर इसमें है ही नहीं है। सो बेस्ट केस को के लिए ये नोटेशन है एसिम्प्टोटिक की, इसे बिग ओमेगा कहते हैं। क्या कहते हैं? बिग ओमेगा। बिग ओमेगा। हाँ, बिग ओमेगा। और ये इसकी डेफिनेशन है। ये for any function g of n pronounced as big omega of g of n denotes the set of functions। ये चेंज हो गया है। c of g of n is greater than equal to 0 और ये less than equal to t of n है या f of n है। सो इस केस में जो c of g of n का ग्राफ है वो इसके नीचे रहना चाहिए for n greater than equal to n sub naught and for some c। बिग O के केस में ये ग्राफ ऊपर था, कि जो मर्जी इंस्टेंसेस ले लो और उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लो, वो हमेशा इससे कम या इससे बराबर ही रहेंगी when n is greater than n naught। ठीक है, for some c। और इस केस में ये लोअर बाउंड है। बेस्ट केस जो है ये लोअर बाउंड बनता है, एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड। ये टी ऑफ एन की जो मर्जी इंस्टेंस ले लो, यानी प्रॉब्लम का जो मर्जी इंस्टेंस ले लो, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जो इक्वेशन है वो सी ऑफ जी एन से हमेशा बड़ी होगी या उसके बराबर होगी एज इनपुट साइज जो है वो इंक्रीज कर जाता है एन सब नॉट से, थ्रेशोल्ड से। ये समझ आ गया आप? तो कोई इशू है तो बता दो, क्या इशू है यार, ताकि मैं उसको कंक्रीट एग्जांपल से करा दूं। ये कंक्रीट एग्जांपल है, प्रॉब्लम किया तो है अभी। ये देखो। नहीं सर, वो जो आप पहले इसमें ये बाउंड थे, वैल्यू एंटर करते थे तो ये इक्वेशन आ गई है ना बेटा? हाँ जी सर, ये इक्वेशन आ गई है। जी ऑफ एन एन आ गया, ये छोटी टर्म जो है ये उड़ा दी। यहाँ पे एग्जैक्ट कोई एग्जैक्ट वैल्यू डाल दो ना, 10 डाल दो, 12 डाल दो, जो मर्जी डालना है। यहाँ पे भी जो मर्जी डालना है। ठीक है, ठीक है सर। तो कोई मर्जी जो मर्जी इनपुट ले लो, कोई भी इससे कम नहीं होगी। ठीक है, सो वर्स्ट केस में ये तुम्हारे सामने है। दिस इज वर्स्ट केस, दिस इज बेस्ट केस। इसको मैं यूं कर देता हूं, TW लिख देता हूं, इसको सबस्क्रिप्ट बना देते हैं। ये वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये क्या हुआ? ये बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और तीसरी कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है थीटा वाली। थीटा क्या होती है? उसमें सिर्फ ये चीज, बाकी सब कुछ सेम रहता है। उसमें भी देखो, पिछली में और इसमें मैं सिर्फ फॉर एवरीथिंग इज, दो पॉजिटिव कांस्टेंट है, सी है, एन सब नॉट है, फॉर ऑल ये बदल जाता है सिर्फ। बिग ओ में जो था सी ऑफ जी ऑफ एन जो था वो टी ऑफ एन से ग्रेटर था या बराबर था। ये देखो, इस केस में सी ऑफ जी ऑफ एन छोटा है या बराबर है टी ऑफ एन के। और
तीसरी नोटेशन जो ज्यादातर यूज होती है वो ये होती है बेटा, थीटा। ये कहते हैं थीटा, थीटा ऑफ जी ऑफ एन। इसमें कंडीशन ये होती है, इसमें ये लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है। ये टी ऑफ एन का ग्राफ जो है ये C1 ऑफ जी ऑफ एन और C2 ऑफ जी ऑफ एन के बीच में होता है, तो इसे हम टाइट बाउंड कहते हैं, एसिम्प्टोटिक टाइट बाउंड। और यहाँ पे 3 पॉजिटिव कांस्टेंट होते हैं, जी ऑफ एन सेम रहता है, ठीक है। जो कांस्टेंट्स हैं वो 2 फर्क आ जाते हैं, और ये ग्राफ जो है ये बन जाता है। तो ये एफ ऑफ एन इन दोनों के बीच में है। अगर ये दोनों साथ साथ हैं, ऊपर नीचे हैं, तो हम इसे थीटा कहते हैं, टाइट बाउंड कहते हैं, ठीक है। और इंसर्शन सॉर्ट में टेक्निकली स्पीकिंग हम ये नहीं लिख सकते, थीटा एन स्क्वायर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? ये देखो, बेस्ट केस में जी ऑफ एन एन है और वर्स्ट केस में जी ऑफ एन जो है वो एन स्क्वायर है। ये बात तो समझ आ गई ना? यहाँ पे जी ऑफ एन एन स्क्वायर है ना जी सर। और यहाँ पे जी ऑफ एन एन है, जबकि डेफिनेशन ये कहती है जी ऑफ एन दोनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। सो टेक्निकली स्पीकिंग ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, when t of n is big O of g of n and t of n is big omega of g of n, then t of n is theta g of n। दोनों में g of n कॉमन होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसमें g of n फर्क है। इसमें g of n n है, इसमें g of n n स्क्वायर है। इसलिए हम ये नहीं लिख सकते कि इंसर्शन शॉर्ट में t ऑफ n जो है वो थीटा n स्क्वायर है, वो भी गलत है, थीटा n है, वो भी गलत है। लेकिन इसका बेस्ट केस जो है इसके वर्स्ट केस से बहुत अच्छा है। इसका बेस्ट केस इसके वर्स्ट केस से बहुत अच्छा है, ठीक है। ये बात समझ आ गई बेटा? जी सर। हाँ, मैं इंशाल्लाह अगली दफ़ा कोशिश करूँगा एक और एग्जांपल भी दूँ, बल्कि 2 एग्जांपल दूँगा, ठीक है, कि थीटा वाली। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग जो है अगली क्लास में आप लोगों ने पहले सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट सब ने पढ़ी हुई है, तो सारे देख के आएँ, बल्कि उसका कोड जो है देख के उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी निकाल के लाएँ। तो उसमें मैं फिर आपको जल्दी से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के आपको बताऊँगा सिलेक्शन सॉर्ट का वर्स्ट केस क्या है और किस सिचुएशन में अराइज करता है। बेटा ये बड़ा ज़रूरी है। ये देखिए, बेस्ट केस उस सूरत में अराइज करता है जबकि इनपुट जो है ऑलरेडी सॉर्टेड हो रिक्वायर्ड ऑर्डर में, यानी ये जो एल्गोरिथम है हमारा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है। तो अगर इनपुट भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है तो बेस्ट केस है। और वर्स्ट केस किस केस में अराइज करता है? तो जब भी वर्स्ट केस निकालना है, सबसे पहले आपने इंस्टेंस ऑफ ए प्रॉब्लम निकालना है, किस केस में वर्स्ट होगा, ठीक है, तब, वरना नहीं। पिछली क्लास में हमने कोई एग्जांपल, हाँ पिछली क्लास में एग्जांपल की थी, क्या था, हाँ बिल्कुल, पिछली क्लास में भी इस तरह की एक एग्जांपल हुई थी। क्लास एक्टिविटी में याद है ना, की थी पिछली दफा, बेस्ट केस और वर्स्ट केस की। बिल्कुल याद आ रही है मुझे। वर्स्ट केस उस वक्त होना था कि जब वैल्यू जो है वो किसी भी पेयर के सम के बराबर नहीं है, ऐसा ही था ना? जी सर। या दूसरा केस ये था कि वो आखिरी पेयर जो है वो वैल के बराबर होता था। जी सर। उसका बेस्ट केस था कि पहली में ही मिल जाए, पहली में ही मिल जाए। ये देखिए, O ऑफ n स्क्वायर आ गया। और अगर पहली में ही मिल जाता है तो फिर क्या था? अगर पहली में ही मिल जाता है बेस्ट केस है। उस वक्त टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है?
एग्जाम्पल कौन सी लेके हम चल रहे थे? लिखी भी थी एग्जाम्पल यहाँ पे, कोई कंक्रीट एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन सोच लीजिए पहले ही है। लेट्स से यहाँ पे एग्जाम्पल बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और वैल जो है वो 3 है। सर वैल इज इक्वल टू 3। ये लाइन कितनी दफा चलेगी? ये लाइन चलेगी एक कम बार चलेगी, एन टाइम चलेगी, एन टाइम, क्योंकि एक कम बार जो चलना 1 से लेकर लेंथ तक है तो एक कम बार, तो एन टाइम होगी। इनपुट ये दी हुई है जी, बेस्ट केस है ये इनपुट दी हुई है, ये वैल दी हुई है, या ये यहाँ पे वैल कर देते हैं यार, इसको भी वैल कर। चलो जी आप बताओ, ये इनपुट है, ये वैल है, ये i इज इक्वल टू 1 इधर आया, j इज इक्वल टू 2, 1 + 2 जवाब वैल के बराबर आ गया, तो ये बाहर निकल आ गया। तो ये भी लाइन एक दफा चली, 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 ठीक है ना? यस सर। हाँ जी सर। समझ आ गया सारों को? जी सर। यस सर। बेस्ट केस फ्रीक्वेंसी जो है ये 1 हुई, ये 1 हुई, ये भी 1, ये भी 1, ऐसे ही है जी सर। इन सबको मैं नीला कर देता हूँ यार, ऐसे पीछे हुए। ये नीले जो हैं बेस्ट केस में, तो अब टाइम t ऑफ n क्या होगा? c1 + c2 + c3 + c4। जी सर, 4 आ जाएगा t ऑफ n। ये इन सब का सम c10 लिख दिया, ठीक है? तो बेस्ट केस में एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? फिर वो बिग ओमेगा आ जाएगा ना उसमें। ओए बेस्ट केस में क्या आता है? अभी बताया था, बिग ओमेगा बताया था ना। बिग ओमेगा बताया था, बिल्कुल शाबाश, खुल जा भाई। इधर गया हुआ है, इधर क्यों नहीं आ रही भी? इंसर्ट सिंबल, Here is big omega. G of n क्या है? ये तो कांस्टेंट है, c है। What is G of n? G of n तो सही, वो कांस्टेंट तो आपने कहा था लिखते नहीं है, तो नॉर्मली ये लिखा जाता है, ठीक है? हाँ, जो कि ठीक नहीं है टेक्निकली स्पीकिंग ये होता है बेटा। ये देखो, ये इक्वेशन जो है n की है, तो यहाँ पे n आना चाहिए, तो टेक्निकली स्पीकिंग n⁻⁴ है। ये और क्योंकि हमें पता है किसी चीज़ की भी 0 पावर हो तो हम उसे 1 लिख देते हैं, तो इसलिए ये गलतुल-आम ठीक है, वरना टेक्निकली ये है। ठीक है बेटा, समझ आ गया ये? यस सर। तो आपने बेस्ट केस पहले आइडेंटिफाई करना है, किस सूरत में बेस्ट होगा और किस सूरत में वर्स्ट होगा, वरना ये सारी चीज़ें जो हैं ये गलत हैं, ठीक है? तो अब मैं आपको ये एक किस्म का क्लास वर्क जो है होमवर्क के नाम से भिजवाने लगा हूँ। एक तो वही है कि वो जो पिछली जो आपको मैंने कहा था उसका आपने नहीं किया तो आपने करना ही करना, नहीं किया तो आपके नंबर कटेंगे। ये वाली सिचुएशन जो है, इसका कोड भी था,
इसकी आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। ठीक है जी। सर इसकी वर्स्ट केस में निकालनी है वर्स्ट या केस बेस्ट में केस भी, में? अब बेस्ट केस में भी, दोनों में। अब बेस्ट केस आज देख लिया ना, तो उसकी प्रैक्टिस करो अब बेस्ट केस की। पहले आइडेंटिफाई करो वर्स्ट केस कब होगा और आइडेंटिफाई करो बेस्ट केस कब होगा, और दोनों केस में फिर निकाल के देनी है। मैं आज भिजवाऊंगा आपको, और ये आपने फ्राइडे को भी देनी होगी मुझे। ठीक है, होमवर्क है। मैं कल का इसलिए नॉर्मली मैं ये होमवर्क जो है लेस देन 24 आवर वाले होते हैं, क्योंकि आपकी एक असाइनमेंट ड्यू है, तो इसलिए मैं वो आपको नहीं दे रहा, मैं थोड़ा सा आपको टाइम से आता दे रहा हूँ। ठीक है। और नंबर 2 बात, इंसर्शन सॉर्ट के ऊपर आपका क्विज फ्राइडे को होगा क्लास के स्टार्ट में। क्लास हमारी स्टार्ट 11 बजे होती है, 11:05 पे आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा। सो इंसर्शन सॉर्ट जो है वो देख के आना, या थर्सडे की क्लास में तो मुझसे ना पूछना। आज 3 से 4 बजे तक, थर्सडे को 3 से 4 बजे तक कुछ पूछना होगा इंसर्शन सॉर्ट से मुतालिक, उस वक्त मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अंडरस्टूड? सर जी, क्या सवाल पूछा है, पूछो सर। सर एमसीक्यू बेस होगा क्विज? ये वाला क्विज पता नहीं, शायद एमसीक्यू हो, या शायद थोड़ा सा उसमें शॉर्ट पार्ट भी हो, खुद से लिखना भी हो, मिक्स ही होगा। ठीक है, चलो अभी अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो, वरना अल्लाह हाफिज। सर इंसर्शन सॉर्ट तो आपने, आवाज नहीं आई बेटा, फिर से बोलो। मैं कह रहा हूं सर इंसर्शन सॉर्ट तो आपने अभी कराई है ना? हाँ जी, अभी कराई। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। सो पिछली क्लास में हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशन की पहली वर्स्ट केस एनालिसिस किया था, और उसकी 1-2 एग्जांपल्स भी की थी। अब एक कंक्रीट एल्गोरिथम भी नया सीखते हैं और उसका एनालिसिस भी करते हैं। आपको स्क्रीन तो नजर आ रही होगी? यस सर। चलिए, ये इंसर्शन सॉर्ट है। सॉर्टिंग के 2 एल्गोरिथम आपने किए हैं, वो भी किसी वक्त क्विकली हम उनकी टाइमिंग एनालिसिस कर लेंगे। तो इंसर्शन सॉर्ट हो सकता है आप में से 5 लोगों ने किया हो, बास ने ना किया हो। किया हुआ है? यस सर। एक और किसने? बस एक नहीं किया, बाकी किसी ने नहीं किया? नो सर। चलिए, पहले इसका देखिए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, क्या हम कैसे इसको एक किस्म का वेरी हाई लेवल डिस्क्राइब करते हैं कि यार मैं क्या करूँगा तो ये इंसर्शन सॉर्ट हो जाए। जैसे कि नाम में लिखा हुआ है इंसर्ट करना। आपने पहले या दूसरे सेमेस्टर में कोड लिखा होगा कि आपके पास अगर एक सॉर्टेड लिस्ट है और उसमें आपने एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, इस तरह के इंसर्शन के बाद लिस्ट जो है सॉर्टेड ही रहे, तो क्या करते थे? सही, वो चेक्स लगाते थे ना कि अगर वो उससे छोटा है तो उससे पहले आ जाए, अगर बड़ा है तो वो उस अरे के इंडेक्स अगले इंडेक्स पे आ जाए। तो बेसिकली ये आप ये जो नंबर 2 लिखा हुआ है ये करते थे। ये वाला कि फाइंड द करेक्ट पोजीशन इन द सॉर्टेड लिस्ट, कि किस जगह पे इस नए एलिमेंट ने जाना है। तो वहाँ पे पहले ही कोई और पड़ा होता, फिर यू मेक ए रूम फॉर द न्यू एलिमेंट, उसको शिफ्ट करते हैं बाकी को, ठीक है ना, और फिर वो नया एलिमेंट जो है उसकी करेक्ट पोजीशन में डाल देते हैं।
एग्जैक्टली यही काम यहाँ पे करना है। लेकिन अगर ये काम यहाँ पे करना है तो हमारे पास कोई सॉर्टेड लिस्ट होनी चाहिए। तो पहला काम हम ये करते हैं कि जो हमारे पास गिवन लिस्ट होती है जिसको हमने सॉर्ट करना होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट सॉर्टेड होता है और दूसरा पार्ट अनसॉर्टेड होता है। ठीक है जी। अब ये दो पार्ट में कैसे डिवाइड होता है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन हमने जो अभी आप बात हो रही थी कि आपने सेमेस्टर 2 में पढ़ा होगा इंसर्ट करना सॉर्टेड लिस्ट में, तो हमारे पास कोई सॉर्टेड लिस्ट तो होनी चाहिए ना। तो वो अब देख लेते हैं। तो फिर हम यूं करते हैं कि जब दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया है, सॉर्टेड पार्ट में और अनसॉर्टेड पार्ट में, तो हम अनसॉर्टेड पार्ट से एक एलिमेंट उठाते हैं और सॉर्टेड पार्ट जो होता है उसमें इस एलिमेंट को इंसर्ट कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप सेमेस्टर 2 में करते आए हैं। और ये लाइन जो है, ये स्टेप 2 जो है, ये उस वक्त तक रिपीट करते रहते हैं जब तक कि सारी लिस्ट जो है सॉर्ट ना हो जाए। ये एक ओवरऑल सी पोजीशन है हमारे सामने। ठीक है। Without looking at the code, just to get an idea, ये देखिए ये हमारे पास लिस्ट है जिसको हमने सॉर्ट करना था। कोई भी लिस्ट हो सकती है। हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड पार्ट। कैसे करते हैं? पहला एलिमेंट अलहदा कर देते हैं और बाकी एलिमेंट्स अलहदा कर देते हैं। जो पहला एलिमेंट होता है ये एक सॉर्टेड पार्ट हो गया है। ऐसी लिस्ट जिसमें एक एलिमेंट हो वो बाय डेफिनेशन सॉर्टेड होती है ना, वो अनसॉर्टेड नहीं होगी। तो ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है ये सॉर्टेड पार्ट हो गया, बाकी ये सारा पार्ट इंडेक्स 2 से लेके 6 तक सारा जो है अनसॉर्टेड है। अब हम अनसॉर्टेड से एक एलिमेंट उठाते हैं 2 और इसको इस सॉर्टेड पार्ट में इंसर्ट कर देते हैं, तो ये देखिए 2 और 5 आ गए। फिर अनसॉर्टेड से एक एलिमेंट 4 उठाते हैं और ये सॉर्टेड लिस्ट जो है 2 एलिमेंट की 2, 5 इसमें उसको इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे 4 ने कहाँ जाना है, इसकी करेक्ट पोजीशन क्या है? 2 के बाद है, लेकिन यहाँ तो एलिमेंट पड़ा हुआ है, सो इस 5 को यहाँ शिफ्ट करते हैं और 4 को यहाँ पे डाल देते हैं। सो अब ये 3 एलिमेंट की देखें लिस्ट बन गई है सॉर्टेड। अब यूं करते जाते हैं। ठीक है। तो कितना आसान है ये अनसॉर्टेड लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करना, एक सॉर्टेड पार्ट और एक अनसॉर्टेड पार्ट। पहले एलिमेंट की एक लिस्ट बना ली, ये सॉर्टेड है, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो अनसॉर्टेड लिस्ट में है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई, सिंपल इनफ से है। यस सर। ये तो सारी अनसॉर्टेड ही है, इसमें सॉर्टेड क्या है? दो पार्ट में कितना डिवाइड है? वो तो एक अकेले ही एलिमेंट है, वो भी अनसॉर्टेड ही पड़ा हुआ है। अकेला एलिमेंट अनसॉर्टेड कैसे होता, जरा ये बताना। तेरे पास एक एलिमेंट यानी कि लिस्ट में तो वो अनसॉर्टेड ही लाया जाएगा ना? कैसे? हम ये लिस्ट एक किस्म की अलहदा होगी है एक एलिमेंट की, और बाकी यानी कि आप एक एलिमेंट की एक लिस्ट को ही अलहदा कह रहे हैं? हाँ, अलहदा कह रहा हूँ, लॉजिकली अलहदा है। ये पार्ट बन गया ना यार, पार्ट हिस्सा होता है ना। ठीक है। तो इस लिस्ट को दो पार्ट में लॉजिकली डिवाइड कर दिया है, एक एलिमेंट का पार्ट और एक बाकी n-1 एलिमेंट का पार्ट। एक एलिमेंट वाला पार्ट जो है वो सॉर्टेड है। चलिए जी, अब कोड देख लेते हैं और फिर कोड के साथ इसको ये ड्राई रन भी कर लेते हैं। ये कोड है जी इंसर्शन सॉर्ट। ये देखिए पहली लाइन जो है वो ये दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। कैसे डिवाइड कर रही है? बगैर कुछ किए डिवाइड हो जाता है। हम इंडेक्स 2 से लेके इंडेक्स n तक ये लूप चला रहे हैं, 1 पे नहीं चला रहे हैं। हालांकि पहला एलिमेंट भी तो है ना, इसलिए नहीं चला रहे हैं कि पहला एलिमेंट जो है वो सॉर्टेड पार्ट में है। तो बगैर कुछ किए एक एग्जीक्यूशन, एक इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट नहीं की है हमने, और हमारा लिस्ट जो है वो दो पार्टेड में डिवाइड हो गई है, सिंपली स्टार्टिंग k इज इक्वल टू 2 की वजह से। ठीक है, क्या मतलब है? ये n-1 एलिमेंट के लिए ये लूप ने चलना है।
ठीक है जी। और ये सारे लूप ने क्या करना है जो मैं आपको बता चुका हूँ, अनसॉर्टेड लिस्ट में इसके स्टार्ट में से एक एलिमेंट उठाना है, उसे इस सॉर्टेड लिस्ट में इंसर्ट कर देना है। यही काम इंडेक्स 2 से लेके लाइन 2 से लेके लाइन 7 तक ये कोड कर रहा है, ठीक है जी। लेकिन थोड़ा सा ये इंटेलिजेंट करता है। आपने जो सेमेस्टर 2 में किया था वो ये किया था, पहले आप फाइंड करते हैं किस जगह पे नए एलिमेंट को डालना है, फिर आप शिफ्ट करते हैं, जब शिफ्ट हो जाता है तो फिर आप उसमें नया एलिमेंट डालते हैं, ठीक है ना जी। फर्ज कीजिए आपके पास 10 एलिमेंट हैं, ठीक है, सॉर्टेड लिस्ट है 10 एलिमेंट की, 11वां एलिमेंट आया है। पहले आप फाइंड करते हैं कि इस 11वें एलिमेंट ने कहाँ जाना है। फर्स्ट करो वो इंडेक्स यानी पोजीशन 3 पे जाना है। पोजीशन 3 के ऊपर पहले कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है, आप 3 से लेके 10 तक जो एलिमेंट्स हैं उनको एक पोजीशन शिफ्ट करते हैं नीचे की तरफ, ठीक। सो 3 पोजीशन पे है वो 4 में चला जाता है, 4 में है जो 5 में चला जाता है, 10 में है जो 11 पे चला जाता है। अब आपने इस 11वें एलिमेंट के लिए जगह बना ली है, अब आप इसे तीसरी पोजीशन पे जाके रख देते हैं। तो अगर समझना है आपने तो कुछ इस किस्म का होगा। चलो इतना ही काफी। चलिए, नया एलिमेंट हमारे पास आया है 6, ठीक है। अब हम पहले ढूंढते हैं कि 6 की पोजीशन क्या है। 6 यहाँ पे आना चाहिए, यहीं पे आना चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं कि इसे यहाँ से लेके यहाँ तक एक पोजीशन राइट शिफ्ट करते हैं, ठीक है। मैं अगली लाइन पे करके दिखाता हूँ। ये हमने ये शिफ्ट किया, अरे में तो साथ यहीं का यहीं रहेगा ना, डिलीट तो नहीं ना किया। अब ये जगह बन गई है, यहाँ पे अब हम 6 डाल देते हैं। तो ये 6 डाल दिया। तो पहले जगह ढूंढी, उसके बाद शिफ्ट किया, उसके बाद इसमें डाला। ये 3 काम करते हैं, इसी ऑर्डर में करते हैं। इसने थोड़ा सा इंटेलिजेंट किया है, और वो इंटेलिजेंट जो है वो थोड़ा सा आगे जाके नजर आएगा। वो जगह ढूंढते ढूंढते ही साथ साथ शिफ्टिंग करते जाता है। ये दोनों काम जो हैं, ये ए और बी, ये एक साथ ही करता है। तो इसलिए दिस इज ए स्लाइटली बेटर कोड देन व्हाट यू लर्नड इन सेमेस्टर 2 जी। चलो, सेकेंड लाइन, की इज इक्वल टू ARRJ, एक नया वेरिएबल है, इसमें ARRJ। अच्छा, पहले तो इंडेक्सेस देख लेना यार। इंडेक्स देखो, J जो है वो 2 के ऊपर है, ये J जो है उसमें 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। लाइन 3, K इज इक्वल टू J माइनस 1, J में 2 पड़ा हुआ था तो K में 1 आया, K इस जगह पे पड़ा हुआ है। ग्रीन जो है मैं वो पार्ट शो कर रहा हूँ जो सॉर्टेड है, जो ब्लैक हैं वो अनसॉर्टेड पार्ट है। लाइन 2 में जो नया वेरिएबल की जो है उसको ARRJ, ये 2 जो है वो इसमें डाल देते हैं, ठीक है जी। अब ये लाइन 4 से लेके जो 6 तक ये वाइल का लूप है, ये वो काम कर रहा है, ये जो A और B है, करेक्ट पोजीशन फाइंड कर रहा है और शिफ्टिंग कर रहा है, रूम बना रहा है उसके लिए। और वो कैसे करता है? While k is greater than 0, yes k is greater than 0, k में 1 पड़ा हुआ है। ARRK is 5, is 5 greater than key, yes key में 2 पड़ा हुआ है। तो अब वो कर क्या रहा है कि ARRK plus 1 में ARRK डाल देता है। ARRK plus 1 जो है वो 2 है, इसमें वो ARRK डाल देता है, तो दोनों 5-5 हो जाते हैं, दोनों 5-5 हो जाते हैं।
ठीक है। k इज इक्वल टू k माइनस वन, k इज इक्वल टू k माइनस वन जो करता है k में 0 आ जाता है, दोबारा ऊपर जाता है वाइल k इज ग्रेटर देन 0, k ग्रेटर देन 0 नहीं है, यहाँ से लूप से बाहर निकल आता है। k में 0 है, ARR k प्लस 1, 0 प्लस 1, 1 आ गया, 1 में की डाल देता है, की जो है ये देखिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ये 2 आ गया। ठीक है जी, वापस ऊपर गया, j की वैल्यू 3 होगी, j की वैल्यू 3 होगी, की जो है ARR 3 हो गया, ARR 3 इज 4, की में 4 आ गया, k इज इक्वल टू j माइनस 1, j जो है उसमें 3 पड़ा हुआ है, सो k में 2 आ गया। ठीक है, अब ये k और j जो हैं ये देखिए खास पर्पस के लिए हैं। सॉर्टेड लिस्ट कहाँ तक है? इंडेक्स 1 से लेके j माइनस 1 तक सॉर्टेड लिस्ट है। शुरू में j इज इक्वल टू 2 होता है, तो सॉर्टेड लिस्ट जो है 1 से लेके j माइनस 1, 2 माइनस 1, 1 तक ये सॉर्टेड लिस्ट है। अब यहाँ पे दूसरी दफ़ा जब हम लाइन 4 पे पहुँचे हैं, j की वैल्यू 3 है, k की वैल्यू 1 है, सॉर्टेड पार्ट कहाँ से लेकर है? इंडेक्स 1 से लेके 3 माइनस 1, 2 तक, ये 1 से लेके इंडेक्स 2 तक ये सॉर्टेड लिस्ट है, और j से लेकर n तक जो है ये अनसॉर्टेड लिस्ट है। ठीक है, ये थ्रू आउट ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये फुलफिल होंगी। ठीक है, अभी तक समझ आ रहा है भाई? यस सर। चलिए जी, सो अब j की वैल्यू 3 है, k की वैल्यू 2 है, और अब हम फिर ये आ रहे हैं, ये एलिमेंट जो है 4, इसको सॉर्टेड पार्ट में इस तरह से इंसर्ट करना है कि सॉर्टेड पार्ट इंसर्शन के बाद भी सॉर्टेड ही रहे। वाइल k इज ग्रेटर देन 0, यस k इज ग्रेटर देन 0, k में 2 पड़ा हुआ है। ARR k इज ग्रेटर देन की, ARR k जो है ये 5 है, इज दिस ग्रेटर देन की में 4 पड़ा हुआ है, हाँ जी है जी। ये चेक इसलिए है कि अगर ये बड़ा ही है तो इसका मतलब है ये अपनी सही पोजीशन पे ही पड़ा हुआ है, अगली जगह अगली में आ ही जाएगा ये चीज़। सो ARR k प्लस 1, ARR k ये है, k प्लस 1 ये है, ARR k प्लस 1 में ARR k डाल दिया, सो 5 जो है वो यहाँ पे भी डाल दिया। ठीक है जी, समझ आ गया? ये मैंने थोड़ा सा डिटेल नहीं किया, डिटेल थोड़ा सा आगे जाके करूँगा। ठीक है जी, k इज इक्वल टू k प्लस 1, k इज इक्वल टू k माइनस 1, k जो है वो 1 हो गया, ऊपर के k ग्रेटर देन 0, यस k इज ग्रेटर देन 0, ARR k में अब 2 पड़ा हुआ है, क्या ये 4 से बड़ा है? नहीं, 4 से बड़ा नहीं है, ये लूप ख़त्म हो जाएगा, लाइन 7 पे आएंगे, k में 1 पड़ा हुआ है, ARR k प्लस 1 में की डाल देंगे तो वो की जो है वो अलग वेरिएबल में पड़ी हुई थी, यहाँ पे 4 आ गई। दोबारा फॉर लूप पे गए, j की वैल्यू 4 आ गई, पहले 3 थी, ये j की वैल्यू 4 आ गई, की जो है ARR j की 6 कर लिया, k इज इक्वल टू 4 माइनस 1, 3 आ गया। तो हमारी ये प्रॉपर्टी देखें फुलफिल्ड हो गई है, 1 से लेकर 4 माइनस 1 विच इज़ 3 यहाँ तक सॉर्टेड लिस्ट है, j से लेकर ARR लेंथ तक, ये ARR लेंथ तक ये सारी अनसॉर्टेड लिस्ट है। ठीक है, सो वाइल k इज ग्रेटर देन 0, यस k इज ग्रेटर देन 0, k में 3 पड़ा हुआ है, ARR k इज 5, इज दिस ग्रेटर देन 6, की से बड़ा है ये? नहीं, की से छोटा है, सो ये लूप ख़त्म हो जाएगा। ARR k प्लस 1, ARR k प्लस 1 इज 6, इसमें 6 डाल दो, ये आ गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा क्योंकि ये बड़ा एलिमेंट था। वापस लाइन 1 पे गए, j में 5 आ गया, की में ARR j 1 आ गया, और k इज इक्वल टू j माइनस 1,
5 माइनस 1। ठीक है जी। अब ये देखें 1 को उठा के जब इसमें इंसर्ट करेंगे तो 1 ने यहाँ पे आना है। ये पार्ट अब मैं आपके सामने डिटेल से कर रहा हूँ, जो पहले यहाँ डिटेल नहीं की थी वो अब यहाँ पे डिटेल कर रहा हूँ। ये आपके सामने रहे कोड भी। ये लीजिए जी, ये सिचुएशन है इस वक्त। J इज इक्वल टू 5, की इज इक्वल टू 1, K में 4 पड़ा हुआ है। ठीक है जी। लाइन 4, ये 4 5 6। वाइल K इज ग्रेटर देन 0, जी हाँ जी, K में तो 4 पड़ा हुआ है। ARR के 6, इज दिस ग्रेटर देन की में 1 पड़ा हुआ है, हाँ जी है। सो ARR K प्लस 1 में ये K था, ये K प्लस 1 में ARR K डाल दिया, ये 6 इधर आ गया। K इज इक्वल टू K माइनस 1, K पहले 4 पे था, अब ये K 3 पे आ गया। ठीक है जी। ये पहला लूप यहाँ तक, यहाँ से हम यहाँ आ गए। अंडरस्टूड भाई? यस सर। ये ढूंढने के साथ साथ देखो शिफ्ट भी कर रहा है। ये जो आपने सेमेस्टर 2 में किया था वो पहले आप जगह ढूंढते थे, उसके बाद फिर सारा शिफ्ट करते थे। ये ढूंढने के साथ साथ शिफ्टिंग भी कर रहा है। ये 6 पहले यहाँ था, शिफ्टिंग कर रहा है। सो दोबारा लाइन 4 पे गए। वाइल K इज ग्रेटर देन 0, K में 3 पड़ा हुआ है, ये ग्रेटर देन 0 है। ARR K इज 5, इज दिस ग्रेटर देन की में 1 पड़ा हुआ है, हाँ जी, दिस इज ग्रेटर देन की। सो ARR K प्लस 1 में ARR K डाल देगा तो यहाँ पे आप 5 आ जाएगा। ये देखिए 5 यहाँ पे आ गया। एंड K इज इक्वल टू K माइनस 1, K में 3 था, अब ये 2 पे आ जाएगा। ये दोबारा लाइन 6 पे आया है सेकेंड इटरेशन में, तो ये सिचुएशन बनी है। ये देखिए 5 शिफ्ट हो गया, जगह ढूंढ रहा है, साथ साथ शिफ्टिंग किया जा रहा है। थर्ड इटरेशन के लिए लाइन 4 के ऊपर आया। वाइल K इज ग्रेटर देन 0, जी हाँ ग्रेटर देन 0 है, इसमें 2 पड़ा हुआ है। ARR K इज 4, इज दिस ग्रेटर देन की? यस, दिस इज ग्रेटर देन की। लाइन 5 पे आए। ARR K प्लस 1, ये K है तो ये K प्लस 1 हुआ। यहाँ पे ARR K डाल दो, 4 यहाँ पे डाल दिया, ये 4 यहाँ पे डाल दिया। K इज इक्वल टू K माइनस 1, K में पहले 2 था, अब K में 1 डाल दी, माइनस 1 किया तो 1 आ गया। सो ये लाइन 6 पे थर्ड इटरेशन पे ये सिचुएशन है। दोबारा लाइन पे 4 पे गए नेक्स्ट इटरेशन के लिए। इस K ग्रेटर देन 0, हाँ जी, K में 1 पड़ा हुआ है, ये ग्रेटर देन 0 है। ARR K में ये 2 पड़ा हुआ है। इज दिस ग्रेटर देन की? हाँ जी, की में 1 पड़ा हुआ है, ये इससे ग्रेटर है। लाइन 5 पे आए। ARR K प्लस 1 में ARR K डाल दें, यहाँ पे 2 डाल दें, ये देखिए यहाँ पे 2 डाल दिए, पहले यहाँ पे 4 था, अब 2 डाल दिए। K इज इक्वल टू K माइनस 1, K में पहले 1 था, अब ये 0 डाल दिया, ये देखें मैंने इससे पीछे K कर दिया, तो यहाँ पे 0 है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे 0, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि K जो है थोड़ा सा मैंने पीछे कर दिया। ठीक है जी। सो K में 0 आ गया। दोबारा लाइन 4 पे गए हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि K इज इक्वल टू 0 का चेक क्यों लगाया हुआ है। इसका मतलब है कि हमने सारी सॉर्टेड लिस्ट देख ली है और अब हमें पता चल गया है कि इसकी पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है जी। सो वाइल K इज ग्रेटर देन 0, K तो अब 0 है, तो ये यहाँ से जनाब साहब लूप ख़त्म हुआ, हम लाइन 7 पे आ गए। K 0 है, सो K प्लस ARR K प्लस 1 में की डाल देते हैं। ये K 0 था, K प्लस 1 ये है, यहाँ पे हमने 1 डाल दिया, तो ये सॉर्टेड हो गया। ठीक है जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर हम इंसर्शन सेम कर दें, यानी कि 2 बार 2 आ जाए, तो फिर इसमें डिस्टर्ब नहीं होगा ये वाला कोड? कैसे होगा? कैसे होगा?
जब अरे कहते हैं अरे ब्रैकेट की इज ग्रेटर देन की, वो इक्वल तो है नहीं है, ठीक है, तो ग्रेटर देन नहीं अंदर होगी, बाहर निकल आएगा, बाहर निकल आएगा, ऐसे ही है सर। तो उसे अगली जगह में डाल देगा उसी की को। सही, ठीक हो गया सर। ठीक है ना, दो ने दो के साथ ही आना ना बेटा। हाँ जी सर, समझ आ गया है। ठीक है ना। तो अगला भी किया हुआ ये खुद कर लेना है, बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, तो ये सारा का सारा सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया भी ये इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करता है? यस सर। एवरीबॉडी, हर एक को समझ आ गया? यस सर। चलिए अब क्लास एक्टिविटी कीजिए। पहला काम तो जल्दी से हो जाना चाहिए, और वो ये है कि वर्स्ट केस सिचुएशन क्या होगी। ये सबसे ज्यादा काम इस सूडो कोड को कब करना पड़ेगा? जब लास्ट नंबर को शिफ्ट करना होगा बेटा। पूरी सॉर्ट करनी है हमने, पूरी एरे जो गिवन है वो सॉर्ट करनी है हमने। पिछली दफा वर्स्ट केस देखा था ना यार एक। जी सर। हाँ, तो वर्स्ट केस के लिए पहले सिचुएशन ढूंढनी होती है। इंस्टेंस ऑफ ए प्रॉब्लम क्या होगा कि इस कोड को सबसे ज्यादा काम करना पड़े। सर जो लास्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है वो सबसे छोटा हो, और बाकी इंडेक्सेस जो हैं उन पे क्या पड़ा हो, वो उससे ग्रेटर हो। वो उससे ग्रेटर हो आखिरी इंडेक्स पे जो एलिमेंट है। अच्छा चलो, ये 6 एलिमेंट की कोई लिस्ट बता जिस तेरे ख्याल में जो सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। यही वाली ले लें, ये जो इस क्वेश्चन में है 5 2 4। इसमें तो सबसे ज्यादा काम नहीं अगर करना। 6 के आगे हमारे पास, अगर हमने 0 को भी सॉर्ट करना हो तो 6 के आगे हमारे पास 0 प्लेस्ड हो, तो फिर सर हमें सारे शिफ्ट करने पड़ेंगे 0 के लिए, तो उसमें हमें सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर 6 के बाद 7th इंडेक्स पे हम लाते हैं 0। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैं इसी को उठा लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ यार दोबारा से। कह रहे हैं अगर हमारा हो 5 2 4 6 1 3 0। 3 1 कर दें। हाँ चलें, ये सही है, 0 एंड पे। ठीक है, या छोटी करने के लिए 3 1 कर देते हैं। यस सर। ठीक है भाई, सबसे छोटा Yes, एंड sir. में था ना। अब ये सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। यस सर। जरा करके देखो ना जरा। सबसे ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। हाँ 5 के पहले 6 पढ़ा हो, फिर 5 पढ़ा हो, फिर 4 पढ़ा हो, फिर 3 2 1 फिर 0, फिर सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा हमें। यानी क्या कहते हैं, अगर उल्टी पड़ी हो, यानी कि असेंडिंग की बजाय डिसेंडिंग में पड़ी हो। 4 3 2 1। सो दो हमारे पास कंपीटिंग क्लेम आ गए हैं। एक कह रहा है जी इसमें सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, एक कह रहा है इसमें सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब आप यूं कीजिए, जिन्होंने ये कहा है वो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें, ऑपरेशंस और फ्रीक्वेंसी पहली लिस्ट के लिए, और जिन दूसरे ने कहा है कि ये रिवर्स सॉर्टिंग हो वो दूसरी के लिए निकालें। जैसे निकालते हैं यार, निकालो ऑपरेशंस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हम हमेशा वर्स्ट केस के लिए देखते हैं ना। हाँ जी, वर्स्ट केस के लिए देखते हैं, लेकिन पहले सिचुएशंस भी तो पता होनी चाहिए ना, किस इंस्टेंस के लिए वर्स्ट केस बनेगा। तो दो साथियों ने कहा है इसके लिए, एक साथी ने कहा है इसके लिए, तो जिन्होंने 2 से कहा है वो इसके साथ करें, और जो बाकी आप लोग जिन्होंने कुछ नहीं बोला, जो इसकी हमायत करते हैं, वो इसके लिए पहली इस इंस्टेंस के लिए ये करें, और जो दूसरे साथी से मुत्तफिक हैं वो इसके लिए इसका ये ऑपरेशंस निकालें और टी ऑफ एन नीचे लगा दें। चलो शाबाश करो।
ये क्लास एक्टिविटी है, ठीक है। ये मुझे भिजवाओ, यू हैव 5 मिनट्स जी, और इस 5 मिनट के दौरान मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूंगा और एंड में मैं बता दूंगा कौन कौन जो है वो एब्सेंट है। ये एग्जैक्ट निकाली हमने? जी बेटा, नहीं, C1 के साथ C2 के साथ करो, उसमें रफड़ में ना पड़ो, अपने आप पता चल जाएगा। नहीं बल्कि नहीं ठीक है, डजंट मैटर, C1 C2 के साथ ही कर दो, देख लेते हैं क्या आता है। ये ज़रा सुन लो जो एब्सेंट हैं, ठीक है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो बता दो। 113 अब्दुल्ला सज्जाद एब्सेंट है, 117 मोहम्मद कलीम एब्सेंट है, 353 रोशान अहमद एब्सेंट है, 29 अब्दुल्ला खान राना एब्सेंट है, बस ये 4 और 209 जैनब इसरार ये एब्सेंट है जी, 4 स्टूडेंट एब्सेंट है। सर मैं प्रेजेंट हूँ, मेरा ना इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन है बेटा, बोल अपना रजिस्ट्रेशन। 0297। अच्छा, आप तो प्रेजेंट है, मैंने आपको एब्सेंट कहा ही नहीं। ओके सर। मैंने तो 209 जैनब को कहा था।